Hello everyone, this is Namarta Golyan and in today's class we are going to do a very important topic of basic accounting, that is the depreciation accounting. आज की क्लास में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे चार्ज क्यों किया जाता है, कौन से फैक्टर्स डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन को किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, are you ready to start the class? Are you comfortable in the class? Let's start the class. Before starting this topic, हमें ये पता होना चाहिए कि depreciation होता क्या है. Before doing accounting of depreciation, हमें ये पता होना चाहिए कि depreciation होता क्या है. ठीक है? Depreciation एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमारा अराइज क्यों होता है एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? साधारण भाषा में मैचिंग प्रिंसिपल में यही बोला गया है कि जिस ईयर में आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको उसी ईयर में कंसीडर करनी होंगे. और ये भी कह सकते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर शुड बी कंसीडर्ड इन दैट फाइनेंशियल पीरियड, यही बोलती है. और हम फिक्स्ड असेट के बारे में ये बोलते हैं कि फिक्स्ड असेट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर अर्निंग कैपेसिटी. ऑब्वियस है. सो डेप्रिसिएशन को उस रिवेन्यू के अगेंस्ट एक चार्ज माना गया है, उस रिवेन्यू के अगेंस्ट एक एक्सपेंस माना गया है. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन इज ए नॉर्मल लॉस और ये भी कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. चलिए अब हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें. ऑब्वियस है, आपने कोई एसेट परचेज करी है, आप उसको यूज करोगे अपने बिजनेस के अंदर. वियर एंड टियर भी हैपन हो सकता है. विद द पासेज ऑफ टाइम इट विल बी ऑब्सोलीट भी हो सकती है. ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड फ्रॉम टेक्नोलॉजी. सो एक कॉस्ट असाइन कर देती हैं उस फिक्स्ड असेट को ईयरली, जिससे क्या होता है कि जो असेट का बर्डन है वो एक साथ बिजनेस के ऊपर शो नहीं होता है. जैसे जैसे वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती है फिक्स्ड असेट अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ, उसी अकॉर्डिंग एक्सपेंस को, उसी अकॉर्डिंग कॉस्ट को ईयरली एज ए एक्सपेंस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है. ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज अराइज ड्यू टू डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड? इट इज चार्ज्ड ऑन, स्टूडेंट्स फोकस, इट इज चार्ज्ड ऑन टेंजिबल फिक्स्ड असेट एक्सेप्ट लैंड. लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. अंडरस्टूड? क्योंकि लैंड पे ये माना जाता है कि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती है, लैंड की इनफिनाइट लाइफ होती है. टेंजिबल असेट क्या होती है? ऐसी असेट जिसको अपने टच भी कर सकते हैं, वी सी फिजिकली. ठीक है. एंड फिक्स्ड असेट और उसका और सेकंड कंडीशन क्या है? फिक्स्ड असेट. अंडरस्टूड? सपोज टेंजिबल की जगह इनटेंजिबल होगा तो वहां पे अपने वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करेंगे, वहां पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है. डेप्रिसिएशन वर्ड इज यूज फॉर ऑलवेज टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स. ठीक है. डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आपने आज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, अगले अकाउंटिंग पीरियड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है. इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इस चार्ज कौन सी वैल्यू पे किया जाता है? चार्ज ऑन बुक वैल्यू ऑफ असेट. जो असेट बैलेंस शीट में जो शो की जाती है दैट इज द बुक वैल्यू एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, जैसा भी अपन डिस्कस कर चुके हैं. अंडरस्टूड? अब अपने सबसे मेन पॉइंट्स, अब अपने थोड़ा अकाउंटिंग की ओर, अब अपने थोड़े कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको 3 फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा तभी आपका डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट होगा, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग. वन इज द कॉस्ट ऑफ असेट. असेट की कॉस्ट क्या है? स्क्रैप वैल्यू. एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ असेट उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू क्या है? और लाइफ ऑफ एन असेट, असेट की लाइफ इन ईयर्स क्या है? इन तीनों को अपने कंसीडर करेंगे तभी अपने पास एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर शो होता है सही से. ठीक है. चलिए, देयर आर 2 मेथड्स. अब अपने मेथड्स की बात करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की. देयर आर 2 मेथड्स. वन इज द स्ट्रेट लाइन मेथड्स एंड अदर इज द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. सिंपल.
स्ट्रेट लाइन मेथड इज वेरी सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो अपन ने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज में या इस मेथड के थ्रू, वही आप ईयरली चार्ज करोगे। सपोज 10 लाख की एसेट है, ठीक है, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो हर साल वो 1 लाख आप अपने अकाउंट्स में शो करोगे। ठीक है, एज एन एक्सपेंस। समझ आ गया? अब अपने रिटन डाउन वैल्यू की बात करें, इट इज डिमिनिशिंग वैल्यू। इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनो, इट इज नॉट फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स नहीं होती, डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती रहेगी और ईयर बाय ईयर ये कम भी होती रहती है, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सपोज पहले ईयर तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज हो जाएगा डेप्रिसिएशन। सपोज वही एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 लाख की एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है, 1 लाख। आफ्टर कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर अपने पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रही है सेट की, 9 लाख। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 9 लाख की वैल्यू पे, बट 10% इट इज द 90,000। इन थर्ड ईयर out of 9 lakh we will deduct 90,000, remaining 8,10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसे क्या होता है, ईयर बाय ईयर बुक वैल्यू भी कम होती रहती है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो आपने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट कर लिया, हर साल वही चार्ज होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड हम वहां कंसीडर कर सकते हैं, वैसे असेट्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं जिनकी लाइफ भी कम होती है और जिनके रिपेयर चार्जेस भी कम होते हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि असेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, एंड इट इज जनरली यूज्ड फॉर दोज असेट दोज हैव हाई रिपेयर एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? क्लियर? अब अपने इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देयर आर 2 वेज, आप डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 वेज से कंसीडर कर सकते हो। वन इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड इज द सिंपल मेथड। इन सिंपल मेथड हम सिंपल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को असेट की वैल्यू से चार्ज कर लेते हैं और लास्ट में डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देते हैं। एज देखिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट बाय द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंस, इट इज डेबिटेड। एंड असेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो असेट की वैल्यू कम हो गई, तो इसको अपने यहां क्रेडिट कर रहे हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगेन depreciation account debit to asset account. Depreciation is charged from asset directly. ठीक है, एंड और ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसे डायरेक्टली चार्ज कैसे करेंगे, फ्रॉम P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, एज ए लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड इसे डेप्रिसिएशन अपनों ने एज ए एक्सपेंस शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब अपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड की बात करते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इंस्टेड यहां पे अपन ने डेप्रिसिएशन को असेट से डायरेक्टली चार्ज किया है। अंडर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड सबसे पहले डेप्रिसिएशन को अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से चार्ज करते हैं। वहां डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या करी जाती है ईयर बाय ईयर, सबसे पहले कौन सी एंट्री की जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट हो गया है और यहां आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो इट इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एंट्री अपन क्या करेंगे, वही सेम P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे फॉर फाइंडिंग ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब आपके माइंड में क्या, अब आपके सामने क्या पिक्चर आई है। अब दोनों मेथड को जब अपने कंपैरिजन करते हैं तो अपने सामने ये सिचुएशन आती है
कि यहाँ से तो अपने असेट्स की वैल्यू ईयर बाय ईयर कम हो रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन आप वहां से चार्ज कर रही हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट किया जा रहा है थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और जो बैलेंस शीट में जो आपकी असेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन से अपने उसकी वैल्यू नहीं घटाई है, ठीक है। जब आपको असेट को सेल करना है, बहुत ध्यान देने वाली टेक्निकल बात है, व्हेन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट आप एक नया अकाउंट खोलोगे, उसे अपन असेट डिस्पोजल का नाम देते हैं। जिस असेट को आप सेल करने जा रहे हैं उसके लिए आप असेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे। अंडरस्टूड? असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। फिर देन असेट डिस्पोजल से अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर अपन लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि असेट के सेल पे अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अंडरस्टूड? चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले देखा डेप्रिसिएशन क्या होता है। ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज द डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली आप असेट को यूज करोगे, आप असेट को बाय द पासेज ऑफ टाइम असेट की वैल्यू कम होती रहती है और इसे एज ए एक्सपेंस फॉर फाइंडिंग ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन को अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है, एज एन एक्सपेंस एंड इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस एंड इट इज ए नॉर्मल लॉस एंड इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसे कैलकुलेट करने के टू मेथड्स थे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के भी टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। थैंक यू गाइज, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।